Hello students and welcome to the class, right? So, as we are into arithmetic and in the world of e-coaching, arithmetic का एक और topic हम पढ़ेंगे and the topic's name is applications and practice question of percentage basics. So, what you need to understand here is before you attend this session, you need to go through the concept of percentage basics only, ठीक है? So उसके बाद आप उसकी applications को अच्छे से समझ पाएंगे and you will be able to solve those application questions smoothly once you go through percentage basics. I hope you have gone through it. If not, you can go through that video first. Now let's focus on applications of percentage and percentage basics. ठीक है? Applications of percentage elections. Now any application we have taken here are the most frequently asked in different examinations. Let it be CAT, let it be SNAP, let it be ZET, let it be even overseas examinations like GRE, GMAT, right? So all these examinations like IPMAT even, right? So all these examinations have common types of questions, right? And those questions from percentage belongs to specific applications, and we have frequently observed that these applications are usually first of them or one of them is elections. Let's try to understand that application by taking question only. ठीक है? चलिए. So what I'm doing is I'm giving you a simple question, right? You try by yourself and then we'll discuss together, right? You can pause the video and try by yourself. चलिए. I hope आपने try किया होगा, right? So सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको भी आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है ना उस पे मैं लिखता हूं, उस पे वो मार्क कर रहा हूं. टू कैंडिडेट्स, विनर गॉट 65%. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑफ द टोटल वोट्स. ये जो ऑफ वर्ड है ना, वैसे बड़ा सिंपल वर्ड है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड एंड लूजर गॉट 700 वोट्स. हाउ मेनी वोट्स डिड विनर गेट? इन क्वेश्चंस के लिए नॉर्मली ट्री अप्रोच यूज होता है. विच अप्रोच डिड आई से? ट्री अप्रोच. मतलब क्या है ना, आपको शाखाएं बनानी है, ब्रांचेस यू हैव टू क्रिएट टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा बाइफरकेशन कैसे हो रहा है. दिस इज द स्मॉलेस्ट बाइफरकेशन वी कैन हैव, राइट? लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें बड़ा बाइफरकेशन भी आएगा, ठीक है? सो वही चीज हम यहां पे समझ रहे हैं, ध्यान से देखे, राइट? सो यहां पे इफ आई स्टार्ट सॉल्विंग लाइक दिस, सो suppose the total casted votes were V, मतलब total V votes are there, है ना? टोटल में से 65 इसको मिले हैं, 700 इसको विनर को मिले हैं, ये लूजर को मिले हैं, लेकिन टोटल है कितने वो तो हमें पता नहीं है. सो हमने टोटल वोट्स V मान लिए. नाउ what I want to explain by tree approach is this, ठीक है? बाइफरकेट होगा ना टोटल वोट्स में से. कैसे बाइफरकेट होगा? क्लियर दिया हुआ है ना, 65% ऑफ V इज विनर. इसका मतलब टोटल वोट्स तो 100% होंगे, सीधी बात है ना. 100% जितना भी वोट्स कास्ट हुआ उसे हम 100% मान के चलेंगे. एनी न्यू क्वांटिटी दैट वी टेक, लेट्स से V इज अ क्वांटिटी, राइट? न्यू क्वांटिटी वी हैव अज्यूम्ड, दैट क्वांटिटी इटसेल्फ विल बी 100%. यस सर. नाउ अगर वो 100 है, 65 ऑफ V मिला है विनर को, तो 35 बाकी का, दैट इज 100 माइनस 65, दैट इज 35 मिलेगा किसको? लूजर को. और वो हमें 700 दिया है. इफ यू फोकस, दैट्स बीन गिवन टू अस एज 700. सो कैन आई सिंपली से फ्रॉम दिस पॉइंट दैट 35% ऑफ V, यही लिखा है, ध्यान से देखे, और कुछ नया नहीं लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू 700. फेयर इनफ. इसमें से V ढूंढने पे आएगा 700 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 35, दैट इज 2000. इज दिस अवर आंसर? नो सर. प्लीज मेक श्योर क्वेश्चन क्या है. हाउ मेनी वोट्स डिड विनर गेट? हमें तो ये टोटल वोट्स मिले हैं. टोटल वोट्स हमें कितने मिले? 2000. नाउ लेट्स फोकस ऑन आंसर. आंसर कहां से लाएंगे? ये हमारा आंसर है, 65% ऑफ V, ठीक है? 65% ऑफ V कितना है? 2000. इसे ढूंढने पे कितना आएगा? 1300. कितना आया? 1300. और ये हमारा आंसर है. समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड बाइफरकेशन मेथड. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है.
सर 65 अगर विनर को मिला तो बाकी का लूजर को मिला होगा, दैट्स 35%, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट, ऑलराइट? ठीक है, नाउ what we need to focus here is, right, that here the base is common. Try to understand this scenario, right? I'll explain you that here the base is common. Base common का मतलब समझना, ठीक है? जब हम परसेंटेज लिखते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट परसेंटेजेस. नाउ व्हाट आई एम टीचिंग हियर, राइट? ठीक है, जब हम परसेंटेज लिखते हैं ना तो इट शुड ऑलवेज फॉलो बाय ऑफ. आप, मैं अगर बोलता हूं ना कि 30%, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक मैं ऐसा ना लिखूं ऑफ. सिंपल सा लॉजिक है. आपको अगर मैं कहता हूं कि बेटा एक काम करो ना, मैं आपको 50% मनी दूंगा, आप मेरे को 20% मनी दो, विल यू बी रेडी? सर नो, यू टेल मी 50% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ व्हाट. सो व्हाट इज ऑफ हियर? ऑफ डिफाइंस बेस. किसका आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हो? दैट्स बेस. अब यहां पे पढ़ो क्या लिखा मैंने. नाउ हियर द बेस इज कॉमन. क्या है बेस हमारा? V. इसलिए आप इसमें डायरेक्ट अप्रोच क्या बता सकते हो? सर देखो, अगर 65 मिला विनर को तो लूजर को मिला होगा 35. यहां तक तो सिंपल है, राइट? सर हमें ये तो सीधा 700 दिया हुआ है, तो ये कितना? बिल्कुल सही है. क्या मतलब हुआ इसका? आप सीधा सीधा यूनिटरी मेथड क्या लगा सकते हो? ध्यान से देखो, 35 इज 700, 65 कितना? ऐसा कब कर सकते हो? जब हमारा बेस कॉमन है, ठीक है? सो इट इज लाइक 65 into 700 over 35. Solving this, you will get 1300. Directly your answer. You will get your answer. Something like this. But this you can only do when the common V. बेसिक कंसेप्ट दो क्लियर हुए. बेस क्या होता है, कॉमन बेस हो, तब हम क्या कर सकते हैं? दो चीजें. आई होप इट इज क्लियर, राइट? ठीक है. सो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज स्टार्टिंग विथ इलेक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. There is another example in front of you from the same type of application, that is election. You can read this. Just a heads up before you pause the video and try by yourself. Just a heads up. Read it carefully. Take your time and give me the right answer rather than a quick answer, right? Give me the right answer. You can pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आप सबने ट्राई किया होगा, ठीक है? What are the different answers you have received? अगर एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, अलग अलग आंसर है तो you might have made the list of answers that you have received, right? लेकिन एक्चुअली इसको कैसे करना है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है? In an election between two candidates, ठीक है? I'll approach like this. 2 कैंडिडेट्स की बात हो रही है यहां पे, ठीक? डन. 20% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड वर इनवैलिड. तो सीधी बात है ना, हमारा जो ट्री अप्रोच था उसमें सबसे पहले हम टोटल को वोट्स कास्टेड क्या लेते थे? V. उतना तो हमने ले लिया. अब यहां से पहला जो ट्री बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पे क्लियर लिखा है ना, कितना इनवैलिड है? 20% इज इनवैलिड. तो यहां पे आएगा 20%, ठीक है? और यहां पे आएगा 80%, ठीक है? अगर ये है 100%, अगर क्या होता ही है, वो बात समझो, वो होता ही है 100%, ठीक है? यार ये लिखना अधूरा है. क्यों अधूरा है आप गैस करो. करेक्ट. अगर आप ऐसा बोले कि सर 20% ऑफ लिखना बाकी है, एग्जैक्टली लिखना मत भूलो. 20% ऑफ V, 80% ऑफ V, ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज invalid votes. These are valid votes. अब फर्दर बाइफर्केशन किसका होगा? सर सीधा वैलिड वोट्स का बाइफर्केशन होगा ना. फर्दर बाइफर्केशन वुड बी फ्रॉम वैलिड वोट्स. 80% अगर वैलिड वोट्स है, ठीक है? सो समथिंग लाइक दिस, 20 इनवैलिड और ये 80 वैलिड, ये इस तरफ है वैलिड, ठीक है? डन. अगर ये फर्दर अगर मुझे इसका बाइफर्केशन करना है तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. विनर गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है? यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? ये पढ़ो. ऑफ के बाद क्या है? बेस क्या बनाया उसने 55% का?
लिसन टू मी वेरी केयरफुली, उसने 55% का बेस क्या बनाया, ऑफ के बाद बेस है उसका, दैट इज ऑफ वैलिड वोट्स, नॉट टोटल वोट्स, ओनली वैलिड वोट्स। यानी वैलिड वोट्स तो ये रहे, हमें नहीं पता वैलिड वोट्स कितने हैं, कोई बात नहीं, हम ना इसे P मान लेते हैं। अब P एक नया क्वांटिटी है, खुद आया, 100% होगा। P की अगर खुद की P की बात करें तो P itself will be 100%। ठीक है सर, लेकिन वैलिड वोट्स तो 80% ही है। बात समझो, वो 80% V के है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या समझते हैं, जितने भी वैलिड वोट्स है उसे हम P बोल देते हैं। आउट ऑफ वैलिड वोट्स, अब तो वहीं से हो रहा है ना, 55% ऑफ वैलिड वोट्स। तो अब इसका फर्दर बाइफरकेशन होगा, जो मिलेगा विनर को और लूजर को। बात समझ आई यहां तक? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एंटायर क्वेश्चन। ठीक, नाउ विनर को कितना मिला है उसने क्लियर लिखा है, 55% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स P है सर, सो 55% ऑफ P, फेयर इनफ। मतलब लूजर को कितना मिला होगा, 45% ऑफ P। दो लोगों के बीच में ही है, सीधी बात है, इसलिए 55% ऑफ P एंड 45% ऑफ P। दिस इज टू बी अंडरस्टूड एंड आई एम डेफिनेटली श्योर सबसे बड़ी मिस्टेक आप यहां करते हो। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव टेकन 25% कंसिडरिंग 80 का बाइफरकेशन। सर 80 का क्यों नहीं करना है, वो मैंने आपको समझाया, 80 V का है, आप P का लिख रहे हो। बात समझो, ठीक है, डन। अगर मान लो कि आप P का भी नहीं लिखते तो भी यू आर नाउ bifurcating entirely new quantity. This is that. This quantity we are talking about. What is that? That is 80% of P. Doesn't matter. This is a new quantity itself. उसको further bifurcate कर रहे हो ना, वो खुद तो 100% होगा, right? So this is something that you had to understand. कोई बात नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है lost by. What do we understand by lost by? Lost by का मतलब है इतने मार्जिन से हार जाना। That's what lost by means, है ना। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट बाय 120 रन्स अगेंस्ट इंडिया और अर्जेंटीना लॉस्ट बाय 2 गोल्स अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, सो उसका मतलब क्या है कि 120 रन से हार गया, मतलब दैट वाज अ मार्जिन बिटवीन इंडियाज स्कोर एंड ऑस्ट्रेलियाज स्कोर, समथिंग लाइक दैट। सो हियर लॉस्ट बाय का मतलब क्या है, दैट इज द मार्जिन गिवन। मार्जिन का मतलब लूजर को जितना मिला, विनर को जितना मिला, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 120। उसने क्लियर बोल दिया है। फिर हमारे लिए बड़ा सिंपल इक्वेशन बन जाता है, ध्यान से देखें। 55% ऑफ P आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, 55% ऑफ P माइनस 45% ऑफ P इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना दिया है, 120 वोट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। क्यों सर, ये तो एक ही इक्वेशन है और एक वेरिएबल है P। बेसिकली बच क्या गया, सॉल्व करना ना, P को कॉमन निकाल लो, अंदर बचा 55/100 0.55 माइनस 45/100 0.45 इक्वल टू 120। ठीक है, सो P इक्वल्स टू 0.1 इक्वल टू 120, सो P इक्वल्स टू 1200, P इक्वल्स टू 1200। ये हमारा आंसर है सर, ये हमारा आंसर है नहीं, दिस इज नॉट आवर आंसर। बात समझो, 1200 वोट्स क्या आए, वैलिड वोट्स। हमने P ढूंढा है, P हमने क्या अज्यूम किया था, वैलिड वोट्स। एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर आया P इज इक्वल्स टू 1200, हमारा जो आंसर आया P इक्वल्स टू 1200 वो आया वैलिड वोट्स। ठीक है, टोटल कास्टेड वोट्स तो V है, उसका और P का रिलेशन भी हमें पता है, 80% ऑफ V इक्वल टू P, जो कि आया 1200, ये V, दिस इज 80/100, V इक्वल्स टू 1200 इंटू 100/80। Solving this, ultimately you will get our answer as V equal to 1500. V equals to 1500. That's what you're gonna get. I'm definitely sure about it. There you go. There your answer is V equal to 1500. Understood? Pakka?
यस, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया आप इसे रिवाइज भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। नाउ अगेन देयर इज वन मोर थिंग, ध्यान से देखना, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चंस थोड़े लंबे हो गए, नहीं, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस को तो आप क्विकली निकाल सकते हो, राइट। सो अ स्टूडेंट हु हैव प्रोबेबली प्रैक्टिस लेट्स से मोर देन 500 क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम 500 से ज्यादा परसेंटेज के क्वेश्चंस जिसने सॉल्व किया है ना, वो बंदा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड वर इनवैलिड, गिनना ही नहीं है, 20 को गिनना ही नहीं है, मैं तो 80 पे फोकस करूंगा। विनर गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, और लूजर लॉस्ट बाय 120 वोट्स, ठीक है। मतलब अगर इसको 55 मिला होगा तो विनर लूजर को मिला होगा 45, जो का डिफरेंस हो गया 10 का। 10% कितना दिया है, 120, मतलब 100% कितना होगा, 1200। 1200 वैलिड वोट्स आया, उसका 80% मतलब 1200 इंटू 5/4 दैट इज 1500। सर क्या कर रहे हो सर, ऐसे फटाफट क्या कर दिया आपने, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई मेंट बाय अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। ये आपका बेसिक एंड फंडामेंटल चीज है, यही सीखना है। जो स्पीड से मैंने किया वो मैंने यहां भी दिखाया है आपको, फटाफट फटाफट ऐसे सोच के आप कर सकते हो, राइट। देयर योर आंसर अगेन, यू सी, फटाफट सोच के आप ये कर सकते हो, लेकिन ये आप तब कर पाएंगे ना जब आपको ये फंडामेंटल आता होगा। You will solve fundamentally more than 10-12 question of a single type, then you will able to solve in this manner, right? I hope you understood this. Let's go to the next part. So the other part or the other application that we have is a salary. तो उस एप्लीकेशन को भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपके सामने एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन इज इजी, ट्राई बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अ मैन स्पेंड्स हिज सैलरी 50% ऑन एजुकेशन, 15% ऑन क्लोथ्स, 15% ऑन फूड एंड रिमेनिंग इज सेविंग। मतलब यहां पे आप देखिए, अगर मैं टोटल सैलरी एस लेके स्टार्ट करता हूं तो इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। कौन सा सर, इट्स एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, क्लोथ, फूड एंड रेस्ट, ठीक है। सो 50% एजुकेशन, 15% क्लोथ्स, 15% फूड एंड रेस्ट। अब सीधी बात है, पहले तो इतना देखो, 50% एजुकेशन, 15% क्लोथ, 15% फूड, मतलब 50 प्लस 15 प्लस 15 मतलब 50 प्लस 30 टोटल 80% हैव ऑलरेडी बीन स्पेंट। बचा क्या सर, सैलरी तो उसे 100% मिला होगा, यस। बचा क्या, 20%। समझना, यहां पे भी बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% ऑफ एस, दैट इज टोटल सैलरी दैट वी हैव अज्यूम्ड हियर, इज द रिमेनिंग, एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको दिया हुआ है 2500। फेयर इनफ, 20/100 into s equals to 2500. s comes out as, solve करो, 25 into 100 upon 20. Solving this, you will get your salary as 12,500. Did you get this answer? I think you must have got this answer. Easy था यार ये, है ना, समझ गए थे। इलेक्शन वाले के बाद तो ये easy था, ठीक है। चलिए, तो अगर इसका भी आंसर नहीं आया था, लेट्स से, सॉरी, सो 12,500 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लो ये आंसर नहीं आया था, यू कैन ट्राई दिस वन, राइट, दिस क्वेश्चन। थोड़ा अगेन हेड्स अप, जस्ट अ मोमेंट बिफोर यू पॉज द वीडियो, ध्यान से पढ़ना, कहीं कोई कैच ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। या दैट्स काइंड ऑफ हिंट आई हैव गिवन यू, ठीक है। चलिए ट्राई करिए, पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अ पर्सन स्पेंड्स हिज सैलरी 30%, अगेन बाइफरकेशन तो कुछ ऐसा ही आने वाला है इसमें भी। यू सी, अ पर्सन स्पेंड्स हिज 30% ऑन एजुकेशन, 30% ऑफ लिखूं मैं? हाँ सर, वो तो लिखना ही पड़ेगा, आपने ही सिखाया है, मैं खुद को ही बोल रहा हूं, समझना। ऑफ लिखो, 30% ऑफ लिखा होगा ना, 30% ऑन एजुकेशन,
a person spends his salary 30% on education, ठीक है, 20% on food, ठीक है, 20% of salary, यहां पे it is basically 30% of salary on education, 20% of S on food, ठीक है, फिर 30% of remaining on clothes, so 30% of S on clothes. अगर आपने ऐसे किया होगा ना तो आपका आंसर आया होगा ₹35,000. आया ना? यस, आया सर, बिल्कुल गलत. क्यों? ऑफ की वजह से. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. जिनका गलत आया है उनके लिए, जिनका सही आया है वेरी गुड. सही मतलब सर अभी सही आंसर नहीं पता है हमें, लेकिन अगर आपने वो ऑफ को पकड़ा है डेफिनेटली यू माइट हैव गॉट द करेक्ट आंसर. मैं समझाता हूं, देखे ध्यान से. यू सी, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना था, इट इज क्लियरली रिटन हियर दैट 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स. मतलब समझो, पहले इतना खर्चा हो गया, स्पेंट, दिस इज ऑलरेडी स्पेंट, बाकी बचा में से 30%. एक सिंपल आइडिया देता हूं. मान लो किसी बंदे का सैलरी है 100 रुपए, उसमें से उसने पहले कितना 30% मतलब 30 रुपए खर्चा किया. बात समझे, ये रुपए है, ठीक है. फिर उसने कितना खर्चा किया 20 रुपए. अच्छा, कितना बचा 50 रुपए. अब समझो 30% ऑफ रिमेनिंग, तो 50 रुपए का 30%, 50 का 30% कितना होता है? क्विकली 50 का 30%, 5 into 3, 15 रुपए. वो सिर्फ 15 रुपए खर्चा करता है किस पे? क्लोथ्स पे, क्योंकि हम 50 का 30% निकाल रहे हैं, ठीक है. एंड रेस्ट, अब बचा हुआ 50 खर्चा हो गया, बाकी के 50 में से और 15 खर्चा हो गया, बच गया 35 रुपए. ये 35 रुपए उसका सेविंग्स है, वो ऐसा कह रहा है, ठीक है. रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स विच इज हिज सेविंग्स, दिस ₹35 इज हिज सेविंग्स. दैट्स व्हाट यू हैड टू अंडरस्टैंड. समझ आया? यस, डन, ठीक है. यू नो व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू लाइक दिस. एनीवेज, तो यहां पे अब हम जो लिखेंगे वो ये गलत लिखा. 30% ऑफ एस नहीं है. व्हाट इज इट? 30% ऑफ रिमेनिंग. बात समझना, 30% ऑफ रिमेनिंग. अच्छा, रिमेनिंग है कितना? रिमेनिंग 50% ऑफ एस खर्चा हो चुका, तो बचा कितना? 50% ऑफ एस. बाकी जो बचा है वो रिमेनिंग है, और यही आर मैं यहां पे ले रहा हूं. सो 30% ऑफ आर इज क्लोथ्स एंड रेस्ट, मतलब आर का जो फर्दर बाइफर्केशन आया वो 30% एंड रेस्ट इज 70%, क्योंकि आर खुद तो 100% एक नई क्वांटिटी आया. अगेन डोंट मेक दैट मिस्टेक. आर इटसेल्फ इज अ न्यू क्वांटिटी कमिंग along with us with whole 100%, ठीक है. उसमें से 30% उसने क्लोथ्स पे खर्चा किया, बाकी का 70 अब वो सेविंग कर रहा है. दैट इज, समझना, 70% ऑफ आर इक्वल टू कितना दिया है? 7,000. दैट्स अवर सेविंग. यहां से सॉल्व करेंगे. 70% ऑफ आर इज 7,000, 70 नीचे गया, आर का वैल्यू आएगा 10,000. आर का वैल्यू आया 10,000, मतलब 10,000 रुपए आर का वैल्यू है. हमारा आंसर नहीं है. आर इज रिमेनिंग. रिमेनिंग कितना था? 50% ऑफ सैलरी. मतलब सैलरी का अगर 50% 10,000 रुपए है, तो आप ही बताओ सैलरी कितनी होगी? सिंपल है ना. सैलरी का 50% 10,000 है, तो सैलरी कितनी है? 20,000. That's your answer. Perfect. That's your answer. That's your 20,000 is your answer. यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है. सो 20,000 आंसर आप ऐसे भी ला सकते हो, डेफिनेटली, जो मैंने आपको दिखाया. नाउ देयर आर सर्टेन बुक्स या देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स वेयर
देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड दैट बीन टॉट, ठीक है, लेकिन फंडामेंटली हर बार वो सही है, लेकिन हर बार यू वोंट बी एबल टू अप्लाई, बट स्टिल आई शो यू विच इज दैट मेथड, ठीक है, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ सर ऐसा भी हमने देखा था, ठीक है, और शायद हो सकता है किसी क्वेश्चन के लिए आपको वो बड़ा अच्छा लगे, जैसे कि इसकी बात करते हैं, सर ये जो पोर्शन आपने किया ना वो मजा आया, देख के लगा कि सर हाँ ठीक है मजा आ रहा है इसमें, कैसे देखो 100 रुपए से स्टार्ट किया सर, बड़ा सिंपली बाइफरकेट हो गया, अच्छा ये 35 रुपए जो आया वो क्या है हमारा, हमारे एग्जाम्पल में ये 35 रुपए है सेविंग्स, है ना, डन, ठीक है। सो अब मैं इसी को एक पिक्चर में लेके जाता हूं, ध्यान से देखो, ठीक है, दैट पिक्चर आई एम ड्रॉइंग हियर। सो उस एग्जाम्पल में अगर 35 रुपए सेविंग आने पे सैलरी 100 रुपए है ना, जब सैलरी 100 था तब तो 35 सेविंग आया, कह सकता हूं हाँ सर, तो 35 सेविंग आने पे सैलरी 100 रुपए, 7,000 सेविंग आने पे कितना, सर 20,000। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल है, एग्जैक्टली। सो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप 100 बेस लेके बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्लाइड पे जो दिख रहा है ना, दोज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस टू सॉल्व मेनी सच क्वेश्चंस, ठीक है। ट्री मेथड जो अभी हम नॉर्मली करते हैं, विच आर टू मेथड्स दैट वी हैव सीन हियर, दैट इज सबसे पहले तो हमने ये बाइफरकेशन मेथड देखा, ठीक है, डन, और उसमें we saw that 70% of remaining compared with 7,000 gives us 10,000, और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या दिखाया 100 वाला। I'll repeat that method, फटाफट ध्यान से देख ले, ठीक है, in a cleaner space, right, ठीक है। So if बंदे की सैलरी 100 रुपए है तो उसमें से वो 30 रुपए as per 30% on education, 20 rupees that is as per 20% ऑन फूड, बचे कितने 50 रुपए, उसमें से 50 में से 30%, सो इट इज 50 का 30%, दैट इज 15 रुपए, है ना, 50 का 30%, 50 का 30%, दैट इज 15 रुपए वो खर्चा करता है, और बाकी क्या बचा 35 रुपए, दैट इज सेविंग। लेकिन जो हमें दिया है 7,000 रुपए, ठीक है, 35 रुपए सेविंग अगर होती है तो मतलब सैलरी था 100 रुपए, यू कैन हियर मी, 35 रुपए सेविंग होने पे सैलरी था 100 रुपीज, व्हाट इफ 7,000 वाज सेविंग, देन द सैलरी वुड हैव बीन 20,000, सेम, राइट, द वे वी हैव गॉट 20,000 here, 20,000 there, understood? Yes, done. So these are few applications of percentage. We'll continue with that for the next part.